जो भी लॉयर है ना, इसको मैंने झूठा साबित ना किया ना कि मेरा नाम फातिमा खान नहीं, ठीक है। मैं प्रॉपर इसको झूठा साबित करूँगी। और अस्सलाम वालेकुम, माली क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुंतजिर भाई, तबीयत से ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा कैसे है? ठीक ठाक तबीयत से? हम साहब बैठे, मुंतजिर भाई बैठे 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 बैठे। हाँ जी आपसे वादा किया था मैं आके मिलूंगा आपसे। कुम में आपसे वीडियो कॉल हुई थी, आपको याद है? ठीक है, तो अभी पाकिस्तान तो वो नहीं आए, वो आए ही नहीं तब से पाकिस्तान। तो अब आप करबला आए हुए थे, तो आपसे मिलना उनका जरूरी था। बैठा बैठो ना, बैठा बैठ जाओ, बैठ जाओ काकी, बैठ जाओ। हाँ, मैं ठीक हूँ, हम तो बैठे आए हैं। बैठो, गप्पे शप्पे लगा लो। नहीं, ये 2-3 बार निकलने लगे थे कि जा रहे हैं हम हरम। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर वेट कर लो, मैंने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया हुआ है, वो देख लो फिर चले जाना। Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Enzia and you are watching your and my official YouTube channel Quratul Enzia। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट तो आप ऐसे दस्ती करते हैं ना जैसे पता नहीं क्या होता है, तो अच्छी बात है। और मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ। तो यहाँ पर थी मैंने आपके साथ स्टार्ट में, व्लॉग तो कब का स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट में कुछ वीडियोस शेयर की आपके साथ, इवन कि फातिमा की वीडियो भी शेयर की। और फातिमा ने कहा कि मैं उस वकील को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब पूरी उसने ना अपना बताया कि मेरे पास जो है सबूत हैं, ठीक है। वो बात साइड पे हो गई। सेकंड जो बात थी वो मैंने आपको यही कही थी पिछले व्लॉग्स में भी कि ये सारी फैमिली जो है जाएगी करबला में। वहाँ पर जो चेहलम है उनकी रसूमात वगैरह जो भी हैं वो अदा की जाएंगी, अपने मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। और वो भी बात सच साबित हुई। कतर एयरवेज से सारे के सारे दोस्त रजब के वो गए करबला। करबला में रजब भी मौजूद थे और साथ में वो उनकी फैमिली वगैरह भी वहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो वो वहाँ पर वो मजहबी रसूमात वगैरह अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने मजहब से रिलेटेड उन्होंने ये तमाम चीज़ें रसूमात की और वहाँ पे अपनी जगह पे गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वही मैटर सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है जो कि ओमान का है और रजब का है। मैं आपको बार-बार ये कह रही हूँ कि मैं इन दोनों के बीच में ना तो लड़ाई डाल रही हूँ, ना मुझे शौक है और ना मेरी वज़ह से लड़ाई डलनी है। जो 2 लोगों में प्यार होता है या 2 लोगों में नफ़रत होती है ना, वो 2 लोगों के बीच में ही होती है, ठीक है? वो किसी तीसरे के आने से नफ़रत फैल नहीं जाती। और जो ये सिचुएशन है वो हमारे व्लॉग्स की वजह से नहीं हुई है, वो रजब के खुद के अपने कामों की वजह से हुई है ऐसी सिचुएशन। ना वो परफ्यूम लॉन्च करते, लड़ाइयाँ यहीं से ही स्टार्ट हुई ना। ना वो परफ्यूम लॉन्च करते, ना उस परफ्यूम का नाम जो है वो अ, होता 265 जो भी था, ना वो नाम होता, ना जो है उनकी वीडियोज़ आती। देखिए प्राइवेसी हर एक की होती है, ठीक है? मैं मानती हूँ, लेकिन वीडियोज़ वग़ैरह आई,
कोई और तो नहीं लेकर आया, उनके अपने दुश्मन ही लेकर आए, अपने दोस्त ही सामने लेकर आए, इसमें किसी ऐरे गैरे का तो कोई कसूर नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें आई मीडिया के सामने और वो फिर फंस गए। अब उन्होंने जब स्टेटमेंट दी वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर कि कचरा था, तो वो फिर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। फिर जो उन्होंने ईमान को गिफ्ट्स दिए और उसके बाद जो है फातिमा का पॉडकास्ट आया कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिए, फिर लोगों ने उनके गिफ्ट को और फातिमा के गिफ्ट को कंपेयर किया कि किसके गिफ्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, किसके गिफ्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो वहाँ पर ये साबित हुआ, फिर लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना शुरू कर दी और ये कहा कि ईमान और रजब जो हैं वो इस तरह से है, रजब ये है तो रजब वो है। ऑफ कोर्स लोगों को भी मौका मिला, मुझ जैसे मतलब लड़की को भी मौका मिला ये तमाम चीज़ों पे बाहर डिस्कस करने का। यूट्यूब चैनल है, हर एक का है, हर एक को राइट है अपने अकॉर्डिंगली बात करने का और कोई ऊपर से सर्टिफिकेट नहीं लेकर आया कि तुम्हारा ये यूट्यूब है और तुम ये वाली बात नहीं कर सकती, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, जो रजब के फैंस हैं वो नीचे बहुत बुरे कमेंट कर रहे हैं, जो ईमान के फैंस हैं वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर भी एक बात कह दूँ कि मैं यहाँ पर बाइस्ड नहीं हूँ, मैं कोई ईमान की फेवर में नहीं हूँ, ना मैं रजब की फेवर में हूँ। मैं जस्ट कंपेयर कर रही हूँ कि एक यहाँ पे वाइफ को क्या करना चाहिए और यहाँ पर हस्बैंड का क्या राइट था, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाइफ ये तमाम चीज़ें देखती है तो उसका राइट बनता है नाराज़ होना, उससे माफ़ी माँगना उसके हस्बैंड का राइट बनता है। अब यहाँ पर फिर मैंने जब रजब वहाँ पर गए थे सऊदी अरेबिया में उम्रा करने के लिए, तो मैंने कहा था यहाँ पर रजब का राइट बनता था माफ़ी माँगना सबके सामने, तो तमाम मैटर जो उनकी फैमिली का है या कुछ भी है, वो सॉर्ट आउट हो जाता। अभी भी मैटर जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे हैं। जितना पर्दे के पीछे मुश्किल है, वो इतना कैमरे के आगे जो है ना बताना और उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना उतना आसान नहीं है। तो मेरी तो दुआ है कि ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में जुड़ जाएँ, इकट्ठी हो जाएँ, खुशी से ही ये तमाम चीज़ें आगे की तरफ जाएँ, बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन जो रजब है उसका पाकिस्तान में आना जो कि मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग में बताया था कि वो आएँगे इस मंथ के एंड पे, ठीक है? इस मंथ के एंड पर आएँगे, अपने मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएँगी, लेकिन वो इतनी आसान नहीं है जितनी मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि रजब के ऊपर बहुत सारे केसेज़ हैं, जिनको ख़त्म करना बहुत ईज़ी नहीं है। वकील करवाए हैं रजब ने क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो अकेले एक वकील के साथ नहीं रहेगा, उसने डिफरेंट वकील करवाए हैं। लेकिन इस दफ़ा मज़हबी जमातें जो हैं वो यकजा हो गई हैं और वो कहती हैं कि भई ये जो है ना, ये तमाम चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए, ये गुंडागर्दी और ये तौहीन रिसालत का जो भी था केस, वो खुल चुका है और वो मतलब उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी ये दुआ है और जितने भी रजब के फैन्स हैं, वो भी ये दुआ करें कि अल्लाह करे ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, अल्लाह करे इनके फैमिली टर्म्स भी ठीक हो जाएँ, अल्लाह करे कि रजब और ईमान जो है वो साथ-साथ रहें। जो भी रजब ने गलतियाँ की हैं, ईमान से वो उनकी माफ़ी माँगे और काम ख़त्म हो जाए, ठीक है? ईमान को भी चाहिए कि थोड़ा-सा अपना दिल खुला करे और ये उसकी लाइफ़ है, ये उसकी चॉइस है और यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको दी है। आगे भी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, आगे भी मज़ीद जो है वो व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय एंड योर यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। लेकिन एक और अपडेट बता दूँ कि रजब जो है वो इस मंथ वापस आएँगे पाकिस्तान और अपने जितने भी मैटर हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बीच में आ गई हैं इस मैटर के और बस ये सारा सीन था और ये मैं अपने से नहीं कह रही, बार-बार कह रही हूँ। सिटी 21 के एक रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें पेचीदा हैं